वेलकम टू द स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अभी ट्रेंडिंग मूवी चल रही है महाअवतार नरसिम्हा, उसकी रियल स्टोरी जो श्रीमद् भागवत कथा में आती है सप्तम स्कंद में। तो देखिए, जब वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने ब्रह्मा के पुत्र चतुर कुमार को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोक दिया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि वे भौतिक जगत में असुर रूप के रूप में जन्म लेंगे। तो चार कुमार ने ये द्वारपाल को श्राप दिया था और यही आगे जाके राक्षस बनते हैं, हम देखते हैं। ठीक है ना। ये बनता है हिरण्यकश्यप और दूसरा बनता है हिरण्यकश्यपु, नहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो जब हिरण्याक्ष का वध होता है तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करता है। अभी पढ़ेंगे। हिरण्यकश्यपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं सफेद आकाश भर में फैल गई। उस अग्नि ने ऊर्ध्व तथा अधोलोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत कठिन तपस्या की थी ताकि ब्रह्मा प्रसन्न हो जाए। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के शरीर पर दिव्य जल छिड़का, जिसे कीड़े मकोड़े में खा लिया था, वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग वज्र से भी अधिक बलवान हो गए। तो तपस्या के कारण चींटियां भी उसके शरीर पे, कीड़े मकोड़े, वो जंगल में ऐसा कर रहा था, लेकिन जब ब्रह्मा ने जल छिड़का तो एकदम फ्रेश उसका शरीर हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने अलग अलग वर मांगे ना, हमने देखा कि में ना धरती में, ना आकाश में, ना घर के अंदर, घर के बाहर, ऐसे वर मांगे थे। फिर उन्हीं के घर में उनका ही पुत्र भगवान का परम भक्त निकलता है। तो फिर प्रहलाद को मारने में उन्होंने बहुत कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने नीकर जोर से चिल्लाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो। वे इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर प्रहलाद महाराज पर प्रहार करने लगे, जो शांत भाव से श्रीमद् भागवत का ध्यान कर रहे, भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे। लेकिन भगवान का ध्यान वो हमेशा करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। अभी देखिए, फिर से वो प्रहलाद जी को फेंक देते हैं पहाड़ से। हिरण्यकश्यपु के नौकरों ने प्रहलाद को मारने के लिए उन्हें पर्वत की चोटी से नीचे फेंका, किंतु श्री भगवान ने उन्हें बचा लिया। भगवान हमेशा रक्षा करते थे। जब इंद्र प्रहलाद की माता को बंदी बना रहा था, तो उसी समय श्री नारद मुनि प्रकट हुए कि और कहा, हे इंद्र, यह स्त्री पाप रहित है, तुम इसे तुरंत छोड़ दो। तो नारद जी इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र बहुत बड़ा राक्षस बनेगा, लेकिन नारद जी को पता था कि वो प्रहलाद बनेगा आगे जाके। तो इसलिए वो कयाधु जो थी उनको मारने की कोशिश कर रहे थे देवता लोग, लेकिन नारद जी ने रोक लिया और आगे फिर प्रहलाद जी का जन्म होता है। जब असुर शिक्षक अनुपस्थित रहते थे, तब प्रहलाद अपने सहपाठियों को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे, जो पवित्र नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह देव के हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। फिर उस सभा भवन की तहली पर अपने हाथ के नाखूनों से उस असुर को छीन छीन कर डाला। तो जो भी कंडीशन उन्होंने मांगी थी हिरण्यकश्यप ने, मैं घर के ना बाहर मरू, अंदर मरू, ऊपर ना किसी हथियार से, ना किसी बाण से, तो वो सारी फुलफिल करने के लिए भगवान ने ये ऐसा अवतार लिया, महाअवतार नरसिम्हा, ताकि वो सारी कंडीशन फुलफिल होकर हिरण्यकश्यप का वध कर सके। फिर हिरण्यकश्यपु के सैनिक हजारों के झुंड में श्री भगवान से लड़ने आए, किंतु अनेक भुजाओं वाले भगवान श्री नरसिंह ने अपने नाकों से ही मार डाला। तो भगवान इतने बड़े थे और उनके सैनिक क्या ही करेंगे उनके सामने। फिर भगवान नरसिंह द्वारा प्रहलाद के सिर का स्पर्श करने से समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छा धुल गई तथा वे श्री भगवान की स्तुति करने लगे। तो प्रहलाद जी को भगवान मतलब अक्षरशः चाटने लगे थे, ठीक है ना, जैसे गाय बछड़े को चाटती है।
तो प्रहलाद इसमें खुश नहीं थे कि उनके पिता का वध हुआ, उनको पिता को भगवान का धाम मिल गया। ठीक है ना। तो ये प्रहलाद जी की कथा थी। आप भागवत कथा में डिटेल में इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू so much for watching. Please subscribe the channel and like the video.